मैं मिरेकल करूंगा। परमेश्वर कहता उन अन्य जातियों का, मिस्रियों का अनुग्रह तुम पर होगा और वे जान लेंगे कि मूसा मैंने तुम्हें खड़ा किया है और वे और अधिक तुम्हें दबा ना पाएंगे और तुम छूछे हाथ नहीं लौटोगे। उनसे सोना चांदी लेकर जय जयकार करते हुए उनके बीच से लौटोगे। अब शैतान को भस्म करेंगे, शैतान को निकलेंगे यीशु के नाम में। मेरा ये विश्वास है कि प्रभु यीशु का नेचर है मिरेकल करना, उसके स्वभाव में है मिरेकल, साइन और वंडर्स करना। तो यदि हमने मसीह में नया जीवन ग्रहण किया, अब हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, तो हमारा मिरेकलस होना तो फिर नेचुरली है। हालेलुया, स्वाभाविक है हमारा मिरेकलस, हमारा चमत्कारी होना ये नेचुरल है, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नेचर में क्या है? चमत्कार, चिन्ह, हीलिंग, डिलीवरेंस, मिरेकल्स को करना। तो हमारा मिरेकलस होना है कलीसिया, है लोगों, हे पृथ्वी की छोर छोर तक रहने वाले लोगों, हमारा तो मिरेकलस होना नेचुरल है। कहें मैं खुद एक मिरेकल हूँ। ऊंची आवाज में कहें ब्रांचेस कि मैं खुद एक मिरेकल हूँ, मैं खुद एक चिन्ह और चमत्कार हूँ। मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है, उसके नेचर में है चमत्कार। तो मिरेकलस होना नेचुरल है, मेरा चमत्कारी होना नेचुरल है। हालेलुया, कहे मैं खुद एक मिरेकल हूँ, मैं एक चलता फिरता हुआ मिरेकल हूँ, मैं खुद एक परमेश्वर का जीता जागता सबूत हूँ, मैं खुद एक चिन्ह और चमत्कार हूँ परमेश्वर का। मेरा मिरेकलस होना नेचुरल है। हालेलुया, मेरा चमत्कारी होना क्या है? नेचुरल है, नेचुरल है, क्योंकि मेरा परमेश्वर चमत्कारी है। आमीन, थैंक यू जीसस। यदि आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़े, निर्गमन 3 उसके 19 से लिखा कि मैं जानता हूं कि मिस्र का राजा तुमको जाने ना देगा। परमेश्वर कहते हैं मूसा से कि मैं जानता हूं कि मिस्र का राजा तुम्हें जाने ना देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने ना देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से, सारे चमत्कारों से, परमेश्वर कहता मैं स्वयं जो मिस्र के बीच करूंगा, उस देश को मारूंगा, उसके पश्चात वह तुमको जानने देंगे। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ ना निकलोगे। परमेश्वर ने मूसा से कहते कि मैं जानता हूं, जब प्रभु उसे चुन रहे थे, मूसा को चुना, एक शाई पर्सन को चुना, शर्मीले से व्यक्ति को जो बोलने में थत्था था, बोलने में निपुण नहीं था। तो प्रभु कहते कि मैं जानता हूं कि आसानी से तो वो हठीले कठोर मन के व्यक्ति लोगों को फ्री नहीं करेंगे, आजाद नहीं करेंगे, मैं जानता हूं। लेकिन परमेश्वर कहता कि मैं अपना बड़ा बल, अपने बड़े दाहिने हाथ से बड़े आश्चर्य कर्म करूंगा। परमेश्वर कहता उनके कठोर होने पर मैं क्या करूंगा? स्वयं परमेश्वर कहता मैं हस्तक्षेप करूंगा, मैं स्वयं दरमियान आऊंगा तुम लोगों के, तुम्हारे और शत्रुओं के बीच में। और परमेश्वर कहता मैं बड़े आश्चर्य कर्म, मैं मिरेकल करूंगा। परमेश्वर कहता उन अन्य जातियों का, मिस्रियों का अनुग्रह तुम पर होगा। और परमेश्वर कहता वो जान लेंगे कि मैं एक जीविता परमेश्वर हूं, और वे जान लेंगे कि मूसा मैंने तुम्हें खड़ा किया है, और वे और अधिक तुम्हें दबा ना पाएंगे और तुम छूछे हाथ नहीं लौटोगे। उनसे सोना चांदी लेकर जय जयकार करते हुए उनके बीच से लौटोगे। हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, क्या है वो मिरेकलस परमेश्वर है। और हम जो परमेश्वर की संतान है, तो हमारे लाइफ में मिरेकल होना, चिन्ह और चमत्कार होना, गवाहियां होना, टेस्टमनीज होना, ये नेचुरल बात है, ये नेचुरल है। कई बार जिन पर परमेश्वर अपना आप जाहिर नहीं करता, वो समझ नहीं पाते परमेश्वर के कामों को, आश्चर्य कर्मों को, बड़े कर्मों को, बड़े कामों को, टेस्टमनीज को समझ नहीं पाते। लेकिन यदि वो परमेश्वर के करीब आए, प्रभु उन पर अपना आप जाहिर करें, तो वो जाने कि परमेश्वर का चमत्कारी होना, उनके लोगों का चमत्कारी होना, ये नेचुरल बात है। क्योंकि परमेश्वर उनके बीच से चमत्कार करता है, उनके जीवन में चमत्कार करता है। उनका चलना फिरना स्वयं क्या है? एक मिरेकलस पावर है, एक स्वयं एक चमत्कार है। हालेलुया। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, प्रभु अगला पिछला सारा कुछ कैलकुलेट करके रखता है। परमेश्वर एनालाइज कर लेता है।
जब मूसा को चुना, परमेश्वर को पता था कि वो अन्य जाति राजा, वो कठोर दिल का व्यक्ति, हठी व्यक्ति, वो समझेगा नहीं पहले पहल। वो कहते, परमेश्वर कहते कि मैं जानता हूँ, मैंने एनालाइज किया है, मैं जानता हूँ कि वो नहीं मानेंगे जल्दी। कि जैसे मूसा ने, जब कहते कि मूसा हारून ने छड़ी का कहते सांप अजगर बनाया, तो सेम ही उन्होंने भी अन्य जाति जो विद्या में माहिर थे, तंत्र मंत्र जादू टूना करने वाले व्यक्ति, अन्य जाति ने भी क्या किया, सेम उसी तरह से छड़ी से, लाठी से उन्होंने भी अजगर बनाया। सो अगर हम इस लेवल पर देखें कि अनॉइंटेड व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने खड़ा किया, परमेश्वर की कॉलिंग के द्वारा खड़ा किया मूसा, और दूसरी तरफ तंत्र मंत्र जादू टूने करने वाले व्यक्ति सेम लेवल पर थे, क्योंकि सेम मिरेकल हुआ था। लेकिन कहते, परमेश्वर कहते कि यदि मैंने तुझे खड़ा किया है ना, तो मैं बीच में हस्तक्षेप करूंगा अपने बड़े दाहिने हाथ से, बलवंत भुजा से। परमेश्वर कहता, मैं बड़े आश्चर्य कर्म करूंगा और दिखा दूंगा कि मैंने तुझे खड़ा किया है। उनका अनुग्रह तेरे जीवन में होगा। हालेलुया। और क्या रिजल्ट निकला? एक समय पर तो कहते, लो जी मूसा ने ज्यादा मिरेकल करता, एक ज्यादा अनॉइंटिंग आ देखो जी असी भी करता, हमने भी सेम कर दिया। लेकिन कहते कि हमने क्या देखा, हमने क्या पाया? परमेश्वर के अनुग्रह से जो हारून की लाठी थी, उसने उन अन्य जाति, उन जादू टूना भूत सिद्धि करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले लोगों की लाठियों को निगल लिया। उसी तरह से कलीसिया, आप अपनी बीमारियों को निगलेंगे, आप सारी शर्मिंदगियों को खत्म करेंगे, निगलेंगे। हालेलुया। शैतान को, शत्रु को भस्म करेंगे आप, दुष्ट आत्माओं को आप भस्म करेंगे, आप निकलेंगे, क्योंकि आपको परमेश्वर ने खड़ा किया, आपको प्रभु ने चुना है। हमारा जीवन तो एक चलता फिरता मिरेकल है। हमारा नया जीवन मसीह में नई सृष्टि है। हमारा जीवन चलता फिरता हुआ एक मिरेकल है। आप शैतान को भस्म करेंगे, शैतान को निकलेंगे यीशु के नाम में। आपको परमेश्वर फ्री करेगा, आजाद डिलीवर करेगा। हालेलुया। कहे, मैं एक चलता फिरता हुआ मिरेकल हूं, मैं एक चिन्ह और चमत्कार हूं परमेश्वर का। मुझ में परमेश्वर की मिरेकलस पावर कार्य करती है। परमेश्वर कहता कि मैं स्वयं हस्तक्षेप करूं। प्रभु कहता मैं तेरे बीच में आऊंगा, ते अनुग्रह दूंगा, तुझे विजयी करूंगा। परमेश्वर कहता मैं प्रूफ करूंगा कि तू मेरा दास है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी पवित्र कलीसिया है। हालेलुया। हम तो चलते फिरते मिरेकल हैं। आज मैंने ये ड्रेस डाली तो मुझे याद आया एक मिरेकलस डे। हमारी मीटिंग थी, तो जिस जगह पर थी वहाँ पर होने नहीं दे पा रहे थे। वही घिसी पिटी बातें, वही बेसिर पैर की बातें कि हम नहीं होने देंगे अन्य जातियों की। तो सारे लीगल सिस्टम्स को लगा दिया, कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल कर लिए टीम्स ने, डिसाइपल्स ने पूरा जोर लगा दिया, सारे कॉन्टैक्ट, सारे लीगली पॉलिटिकल सिस्टम को हिला दिया टोटली। लेकिन वो हो नहीं पा रही थी मीटिंग, और कुछ क्षण, कुछ घंटे ही बाकी रह गए थे। और जैसे अपोस्टल जी कहते हैं ना कि हम काम से थोड़ी देर के लिए सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। तब हम काम से अलग थे थोड़े दिनों के लिए, और लेकिन प्रार्थना में थे। तो जब टीम्स ने हाथ खड़े हो गए, हाथ खड़े कर लिए, सब कुछ हो गया, तो मेरी टीम हरीश और बाकी टीम की कॉल्स आने लगी कि मामा लीगली सारे सिस्टम्स को हमने यूज़ कर लिया, पॉलिटिकली हमने पूरे कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करने की कोशिश की, कानूनी रीति से हमने जाने की कोशिश की, नहीं हो पा रहा। अब हम क्या करें? अब ये पॉसिबल नहीं कि हो पाए सभा। तो हम बाहर थे, तो अपोस्टल कहते कि चलो हम प्रार्थना में चलते हैं। वो प्रेयर रूम में चले गए, मैं अपने प्रेयर में चली गई, अपने रूम में चली गई। अभी मैं बैठी थी और परमेश्वर से बात कर रही थी, हे प्रभु ये कैसे हो सकता है? तेरी महिमा होगी, तेरे बड़े काम होंगे, रूहें बचेंगी। परमेश्वर, शैतान जीत नहीं सकता। परमेश्वर कोई रास्ता दिखाएं, क्योंकि अब सब रास्ते बंद होते दिख रहे हैं। तो जब हम आंखें बंद करते हैं ना, पूरा अंधेरा आता है आंखों के सामने, पूरा काला दिखता है। तो आंखें बंद करके मैं प्रेयर कर रही थी, 5 मिनट हुए थे, और 1 मिनट एकदम से मेरे आगे आंखों बंद पर एक नाम लिखा हुआ आया, वाइट कलर का नाम लिखा। वो किसका नाम? एक व्यक्ति का नाम। तो परमेश्वर ने कहा, मेरे कान में आवाज आई कि कॉन्टैक्ट हिम, इस व्यक्ति से बात करो। तो उसी टाइम मैंने अपने डिसाइपल से, हरीश से कॉल पे बात की, उसे बोला कि इस व्यक्ति को कांटेक्ट करो, इसे बताओ कि हमें तेरी जगह पे क्रूसेड करना है। परमेश्वर ने दिखाया इस व्यक्ति का नाम, उससे कांटेक्ट करो। इमीडिएट डिसाइपल्स ने उस व्यक्ति से कांटेक्ट किया, उसे बोला कि तुम्हारे पास जगह है, इतने एकड़ चाहिए क्योंकि बड़ा क्रूसेड होता। कहते यस अवेलेबल, साउंड है, यस है।
स्क्रीन है, यस है। हालेलुया। तो मैं कहती हूँ कि हम क्या चमत्कार करेंगे, हमारा जीवन ही चमत्कारों से भरा हुआ है। हम तो खुद एक मिरेकल है। हालेलुया। और फिर सारी गाड़ियां मोड़ी, कुछ घंटों की दूरी पर था वो जगह, गाड़ियां मोड़ी सारी जगह, पूरी गाड़ियों के साथ डिसाइपल्स भागे, कुछ चंद घंटों में तैयारी हुई, लाखों लोग आए, हजारों रूहें बची, बड़े मिरेकल हुए थे। हालेलुया। तो आज मैं जब ये ड्रेस डालने लगी तो मुझे एकदम से याद आया, अरे ये तो वही ड्रेस है जो सभा में डाली थी, कि हम तो खुद एक मिरेकल हैं। इस तरह से परमेश्वर जीविता, परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है, वो अपने लोगों को कभी भी हारने नहीं देता। इसलिए हम हमेशा रिलैक्स रहते हैं, हमें पता है हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हम सही हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी बात में गलती करे, उसकी गलती हो, अगर वो किसी बात में गिल्टी हो, तो वो डरता है कि अरे मेरी पोल खुल जाएगी, अरे अब क्या होगा, वो थर थर कांपने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर चलता है, उसे किसी का भय और किसी भी शत्रु का, किसी भी शैतान का कोई भी डर खौफ नहीं होता। हम परमेश्वर के भय में चलने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए लोग, हम परमेश्वर की वाणी बोलने वाले लोग, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को दिखाने वाले लोग हैं। इसलिए हम किसी से भी डरते डरते नहीं हैं, हम केवल परमेश्वर से डरते हैं। तारीफ करें, हालेलुया, कि हम तो खुद एक मिरेकल हैं। जब क्रूसेड कैंसिल होने पर था ना, तब परमेश्वर ने नाम लिखा वाइट अक्षरों में, कांटेक्ट किया उस व्यक्ति से, क्रूसेड हुआ। मुझे लगता है आपको नहीं पता होगा, आपने बहुत एंजॉय किया क्रूसेड को, लेकिन पिछले युद्ध जो होते हैं ना, वो एक पास्टर ही समझ सकता है, वो एक संस्था, एक चर्च को पता होता है कि वो किस तरह से दिन रात परमेश्वर के कामों को करती है। सो इसीलिए आपको कहा जाता है कि लगातार परमेश्वर के दास के लिए हमारे लिए प्रार्थना करते रहा करें, क्योंकि हम परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर के कामों को करते हैं। और परमेश्वर कहता है कि हो सकता है एक समय पर सब कुछ सेम लगे, लेकिन प्रभु कहता है मूसा, मैं आश्चर्य कर्म करूंगा, उनका अनुग्रह मैं दिखाऊंगा, वे डर जाएंगे, कांप उठेंगे, और तुम विक्ट्री के साथ, और तुम नाचते गाते जय जयकार करते उनके बीच से निकलोगे। एक समय हो सकता है वो हठी रहे। हालेलुया। जब हम मसीह में आते हैं, ऐसा क्या होता है कि जब प्रभु से दूर होते हैं तो एक व्यक्ति नशा करता है, उसकी फैमिली उसे कहती है कि नशे छोड़ दे, बेटी कहती नशे छोड़ दे, वाइफ तरले करती है अब और नशे ना कर, फैमिली समझाती है, रिश्तेदार समझाते हैं, उसे पता है उसकी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज होता है जब कोई व्यक्ति नशा करता है। उसे पता है कि उसका पैसा, जो कमाई का धन है, वो नशे में खराब हो रहा है, मैं नशा ना करूं, लेकिन फिर भी नशे करता रहता। ऐसा क्या होता है कि चर्च आने पर नशा छूट जाता है? क्योंकि एक नया जन्म पाया व्यक्ति, एक मसीही जीवन स्वयं क्या है? एक मिरेकल है, एक मिरेकल है स्वयं। हालेलुया। ये पता होने पर भी कि सेहत खराब हो रही है नशा करने से, ये पता होने पर भी कि नशा करने से उसका आत्मिक संतुलन जो है वो सेम नहीं रहता, उसे पता घर में क्लेश होते, घर में तंगी है, उसे पता है उसके बच्चों पर नशा करने से बुरा असर पड़ेगा, फिर भी नहीं छोड़ता। चर्च का विरोध क्यों होता है? परमेश्वर का क्यों विरोध होता है? क्योंकि परमेश्वर के घर में, चर्च में, जिन्हें परमेश्वर ने खड़ा किया, उनके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल करता। ये आपका एक नया जीवन, मसीह में नया जीवन, एक नई सृष्टि स्वयं क्या एक मिरेकल है। कि पहले आप जिस व्यक्ति से शत्रुता करते हैं, मसीह में आने के बाद आपका हृदय परिवर्तित होता है और आप कहते हैं चलो क्षमा करते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय बदल चुका है, क्योंकि मसीही जीवन एक मिरेकल है। हालेलुया। एक नया जन्म परमेश्वर में स्वयं एक मिरेकलस पावर है, मिरेकलस जीवन है हमारा। हालेलुया। तो इसीलिए शैतान हमेशा विरोध में लगा रहता, अनॉइंटेड लोगों के, चर्च के, कलीसियाओं के, परमेश्वर के विजन के, प्रभु यीशु मसीह के, हमेशा शैतान खिलाफ विरोध में खड़ा रहता है, क्योंकि उन्हें पता कि छुटकारा, डिलीवरेंस प्रभु यीशु मसीह में ही है। हालेलुया। सो इसलिए प्रभु में बने रहा करें। प्रभु कहते हैं डरो मत, और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ लगातार परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करते रहो। देखिए जो कुछ आपके पास है, परमेश्वर उसी में आपके जीवन में मिरेकल करेगा। कहते कि मूसा के पास लाठी थी, तो परमेश्वर ने उस लाठी को ही सांप और अजगर बनाया। उसके हाथ को जैसे उसने छाती पर रखकर ढांपा, उसे पता चला, एहसास हुआ परमेश्वर की मिरेकलस पावर का।
सो जो आपके पास है परमेश्वर उसी के द्वारा आपके जीवन में मिरेकल करेगा। आपकी बेटी, आपकी फैमिली, आपका बिजनेस, हालेलुया, आपका परिवार, आपका जीवन, उसी में परमेश्वर मिरेकल करेगा। आपको कहीं और भागना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और कई बार आपको लगता है कि मेरी लाइफ में अब तो आउट ऑफ कंट्रोल परिस्थितियां हो चुकी हैं, मैं क्या करूं? तो परमेश्वर कहता है कि मैंने मुझसे सब कुछ एनालाइज कर लिया है और मैं ये जानता हूं कि ये फिरौन राजा जल्दी मानेगा नहीं, लेकिन जहां तू थकेगा वहां मैं आ जाऊंगा। सो सेम इसी रीति से परमेश्वर कहते हैं कि आपकी परिस्थितियां, समस्याएं, बीमारियां, हो सकता है बहुत जिद्दी, हठी, कठोर, आपको लगे कि अब क्या करूं मैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैंने सब एनालाइज किया है, सब कुछ मैंने देख चाख रखा है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे जीवन में आऊंगा और स्वयं परमेश्वर कहता है मिरेकल करूंगा, चिन्ह और चमत्कार करूंगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं स्वयं एक मिरेकल हूं और मेरी कलीसियां भी मिरेकल हैं। मिरेकलस पावर परमेश्वर की हमारे जीवनों में कार्य करती है। हालेलुया, धन्यवाद करें परमेश्वर का आज के वचन के लिए। अपने हाथों को उठाएं सभी कलीसियां।